नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव हाल में एकदम से बढ़ गया है उस पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इन घटनाओं की एक तरह से पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, इसका मतलब क्या है और ये मामला कितना गंभीर है। बिल्कुल। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 13 जून 2025 को जब इज़राइल ने अचानक ईरान की 3 बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। हाँ। ये ठिकाने थे फोर्डो, नतांस और इस्फहान। अब फोर्डो तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहाड़ के अंदर बना है, काफी मजबूत माना जाता है। जी बिल्कुल। और नतांस तो खैर उनका मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। सही। और देखिए, ईरान का जवाब भी फौरन आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने वक्त लिया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की जैसे बौछार सी कर दी। अच्छा। और निशाना आप देखें, सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि इजरायली शहर और आम नागरिकों के इलाके भी उनकी जद में आए। ओ। शुरुआती खबरों में ही दोनों तरफ काफी नुकसान की बात आई। इजराइल में सुनने में आया 24 से ज्यादा मौतें हुई और ईरान में तो आंकड़ा 200 के पार चला गया। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर शुरुआत थी। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी, जैसा आपने कहा। फिर आई 22 जून की तारीख, जब अमेरिका सीधे इस लड़ाई में शामिल हो गया। उन्होंने अपने कुछ सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, है ना। और साथ ही 30,000 पाउंड के भारी भरकम बम, बंकर बस्टर। हाँ, बंकर बस्टर, जिनका मकसद ही होता है कि जमीन में गहरे बने मजबूत ठिकानों को तबाह कर दें। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भी निशाना उन्हीं 3 ईरानी ठिकानों को बनाया, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, जिन पर इजराइल पहले ही हमला कर चुका था। अच्छा। वही 3। जी हाँ, वही 3। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सफल भी बताया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि दोबारा उन्हीं जगहों पर हमला क्यों किया गया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये अमेरिका की तरफ से अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था, या शायद एक संदेश देना था कि वो उन ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे फोर्डो। तो अमेरिका के आने से ये लड़ाई सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रही, मामला बड़ा हो गया। सही कहा, बिल्कुल। अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना इस झगड़े को एक क्षेत्रीय रीजनल लड़ाई से उठाकर सीधे एक वैश्विक चिंता का विषय बना देता है। ये दिखाता है कि अमेरिका इसी कितनी गंभीरता से ले रहा है और दांव कितने ऊंचे हैं। इसने पूरी स्थिति को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है एक तरह से। और इन सब हमलों का असर जाहिर है जमीन पर हालात तो बहुत भयानक होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अगर हम ताज़ा आंकड़ों को देखें तो ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब करीब 639 हो गई है और 3,500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओह, 3,800 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है जी। और 8,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ये दिखाता है कि संघर्ष का असर कितना गहरा और दूर तक फैला हुआ है। लोगों की जिंदगियां उजड़ रही हैं। सही कहा। और ये तो हुई मानवीय कीमत। अगर हम थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी माहौल, आप कह सकते हैं, गरमाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका सीधे शामिल है। बहरीन और कुवैत जैसे अमेरिका के जो अरब सहयोगी देश हैं, उन्होंने चिंता जताई है, चेतावनियां जारी की हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखना शुरू हो गया है। तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें या तो रोक दी हैं या उनके रास्ते बदल दिए हैं। इस तनाव की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है ना। भारत ने भी, मैंने सुना, ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, खासकर छात्रों को। जी हाँ, ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक जगह का संघर्ष पूरी दुनिया को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता ही है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे कुछ ही दिनों में ये तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया और इसका इंसानों पर और पूरी दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। हाँ, जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि स्थिति कितनी नाजुक है। ये लड़ाई और फैल सकती है, इसका खतरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। हाँ, ये बहुत डराने वाली बात है। ये बहुत गंभीर बात है। हालांकि जो विश्लेषण हमारे पास है वो ये भी कहता है कि अभी तक कोई परमाणु तबाही जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जाहिर है खतरा तो मंडरा ही रहा है। विश्लेषण में आगे और हमलों की आशंका भी जताई गई है। परमाणु ठिकानों पर हमलों के बावजूद अभी तक वो सबसे बुरा मंजर जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं वो सामने नहीं आया है। हाँ।
लेकिन सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का बिंदु है, कि हम उस भयानक तबाही की दहलीज के कितने करीब आ गए हैं। ये हालिया घटनाएं हमें उस सीमा के कितना पास ले आई हैं, ये सवाल अब शायद सबके मन में है।